संभल में होली के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। होली उत्सव को लेकर सुरक्षा बलों ने निकाला फ्लैग मार्च। संभल के एसपी का होली को लेकर बयान। कहा दोपहर 2:30 बजे से पहले होली खेलेंगे लोग, बाद में नमाज अदा की जाएगी। सुरक्षा को लेकर पुलिस बल की तैनाती। रुड़की में होली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। दंगाइयों से निपटने की तैयारी में पुलिस। नेपाल के काठमांडू में मनाया गया होली का त्योहार। सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए लोग ढोल नगाड़ों पर थिरकते दिखे, एक दूसरे को लगाया रंग। तो उत्तर प्रदेश के संभल में होली के साथ साथ नमाज भी पढ़ी गई। सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान डीएम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। तो संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया हमारे साथ हैं, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि संभल पर पूरे देश भर की निगाह थी कि कैसे यहाँ पर होली जो है शांतिपूर्वक संपन्न और बड़े धूमधाम से हो। सर, ये बड़ी उपलब्धि है आप लोग के लिए। आप लोगों ने जिस तरह से प्लानिंग की, उसे ग्राउंड पर उतारा, फिर उसके बाद लोग भी काफी खुश आज के दिन दिखाई दिए। आपकी प्रतिक्रिया अपनी इस बड़ी कार्यशैली पर, जो बड़ी उपलब्धि पर? देखिए, जब सब अच्छे से हो जाता है तो सबको प्रसन्नता होती है। तो शासन से जो निर्देश मिले थे विभिन्न वीसी के माध्यम से कि किसी भी नई परंपरा को आरंभ नहीं किया जाएगा और किसी भी पुरानी परंपरा पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाया जाएगा, उसी के अनुरूप सारी जुलूस, मेले, शोभा यात्राएं, होलिका दहन इत्यादि सभी कार्यक्रम हुए और आज रंगोत्सव का कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से कुशलता के साथ संपन्न हुआ और सब लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग किया। किंतु पूरा महीना ये रमज़ान का महीना है, इसके बाद ईद आएगी, बीच में चेटीचंड और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो भारतीय नववर्ष है वो भी पड़ेगा। तो हमारी पूर्ण तैयारियां हैं और आरएएफ भी हमारे पास है, पीएसी भी हमारे पास है, पर्याप्त फोर्स हमारे पास है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं, प्रशासन के लोग भी और नगर पालिका के और पुलिस के जितने भी लोग हैं, वो सब बहुत अच्छे मन से तहसील क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में और पूरे जनपद में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से होगा, ऐसा हमें विश्वास भी है और पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। एक सबसे अहम सवाल, संभल में आप लोगों ने कैसे पूरी प्लानिंग की थी कि होली का पर्व अच्छे से मनवाया जाएगा, क्योंकि लोग भी काफ़ी खुश रहे? इसकी रूपरेखा कैसे तैयार की गई थी जो आज हमने देखा? हमारी दो स्तर पे प्लानिंग थी, एक माइक्रो प्लानिंग थी, एक मैक्रो प्लानिंग थी। मैक्रो लेवल के ऊपर हमने मोटा मोटा पूरे क्षेत्र को कुल 29 सेक्टर और 6 जोन में बांटा और सभी जगह पर मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स को तैनात किया। और माइक्रो लेवल पे हम एक एक व्यक्ति तक पहुँचे। हर मोहल्ले के अंदर पीस कमेटी की बैठक की, हर ग्राम के अंदर पीस कमेटी की बैठक की, बीट स्तर के ऊपर, चौकी स्तर के ऊपर, थाना स्तर पर, तहसील स्तर पर, जनपद स्तर तक। तो जब आप एक एक व्यक्ति से मेल मुलाकात करते हैं, उनसे संवाद करते हैं, तो उनको विश्वास होता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और हम जो भी करते हैं वो ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं, सबको बता के करते हैं और उनकी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, उसको यदि वो विधिक है और कानूनन है तो उसे तुरंत हल करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए सबका विश्वास पूर्ण रूप से प्रशासन में बना हुआ है और यही कारण है कि आज का जो पूरा कार्यक्रम है, जो उत्सव है, होली का बड़ा त्यौहार और अच्छे से संपन्न हुआ। और सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सागर, ये अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ मुस्लिम समाज ने नमाज अदा की है तो दूसरी ओर हिंदू लगातार रंगों का उत्सव मना रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें तो प्रगति, कुछ देर पहले हम संभल के डीएम को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि किस स्तर पर देखिए प्लानिंग की गई थी, चाहे मैक्रो लेवल पर बात करें, चाहे मैक्रो लेवल की बात करें। पूरे संभल के एक एक जोन में, एक एक इलाके में जिस तरह से शांतिपूर्वक होली देखिए मनी संभल में, और यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि संभल में इस बार संभल कर नहीं, उन्होंने यादगार होली का जश्न मनाया है। अब देखिए के बिश्नोई है संभल के डीएम के बगल में, ये भी इस समय बैठे हुए हैं। के बिश्नोई का भी काफी अहम योगदान रहा पूरी सुरक्षा व्यवस्था में संभल में, और साथ ही साथ क्या कुछ इन्होंने बेहतर प्लानिंग की, कैसे उसे धरातल पर उतारा और रणनीतियां कितनी कारगर साबित हुई, इसी पर हम बातचीत करेंगे। सर, सब कुछ बहुत सफल आयोजन रहा, कितनी खुशी आप लोगों को इस बड़ी उपलब्धि पर?
नहीं, ये प्रतिदिन काम है हमारा, इसमें कोई खुशी का ऐसा माहौल नहीं है, लेकिन होली है इस बात की खुशी है। और 1212 जगहों पे होलिका दहन का कार्यक्रम है, ये सफल संपन्न हुआ, ये बहुत ही खुशी की बात है। उसके अलावा 64 लोगों के जुलूस हैं, वो निकले बड़ी शांति से, और अप्रत्याशित भीड़ पिछली बार से इस बार ज़्यादा थी, जिसकी आशंका थी वो चीज़ हुई, तो इसी वजह से हमने ड्रोन से बॉक्स फॉर्मेशन में सारे जुलूस निकलवाए और करीबन 5-6 घंटे तक लोगों ने होली खेली। तो उसके भी पर्याप्त इंतजाम है यहाँ की नगर पालिका के द्वारा भी करवाए गए थे। और उसके बाद में 2:30 बजे के बाद में लोगों के द्वारा अपनी नमाज है वो पढ़ी गई है, वो भी सकुशल रूप से संपन्न हो गई है। तो सभी जगहों पे बिना किसी इंसिडेंट फ्री होली, इंसिडेंट फ्री नमाज, और सभी समुदायों के लोगों ने एक दूसरे का मिल के सहयोग किया है, और पुलिस ने अपना जो कर्तव्य है वो निभाया है, और वो सदैव इसी तरीके से पुलिस अपना काम में वो करती रहेगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस के उन सभी जवानों को और RAF के, RRF के, PAC के सभी जवानों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पिछले 48 घंटे से काफ़ी मुस्तैदी से काम किया है, बिना कल रात को सोए अभी तक ड्यूटी दे रहे हैं, तो उसके बधाई के पात्र है। लेकिन वैष्णव जी 2:30 बजे के पहले की क्या प्लानिंग थी, फिर नमाज जब शुरू हो उस समय की क्या प्लानिंग थी, किस किस शोर में कैसे डिप्लॉयमेंट किया जाए फोर्स का, ये किस तरह से किया गया था? इसमें सबसे पहले DM साहब के द्वारा और हमारे अध्यक्षता में एक पीस कमेटी की बैठक जनपद स्तर पे की गई। उसके बाद में एक और पीस कमेटी की बैठक है, वो और जनपद स्तर पे की गई। उसके बाद में उन सारे संदेश हैं उनके, वो मोहल्ले स्तर तक व्यक्ति के पास कैसे पहुंचा जाए, उस बात को इंश्योर करवाया गया। हर मोहल्ले स्तर पे बताया गया कि जो महत्वपूर्ण डूज एंड डोंट्स हैं उन दोनों के बारे में बताया गया। तो उसी वजह से ही सारी चीज़ें हैं वो शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई। जिला स्तर पे से लेके मोहल्ला स्तर तक सब लोगों को ब्रीफ कर दिया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना होली के दिन। तो इसलिए संभल का बच्चा उसको जानकारी थी कि आज के दिन मेरे क्या कर्तव्य हैं, मेरे क्या दायित्व हैं, और उन्हीं का उन्होंने निर्वहन किया। देखिए, संभल के दोनों अधिकारी इस समय लाइव में आपके साथ जुड़े हुए हैं। DM साहब भी यहीं पर हैं, जो लगातार बैठक कर रहे थे, और कैसे आज होली का जो पर्व है बड़े शांतिपूर्वक और संभल में संभल करने ही लोगों ने शानदार होली का जश्न मनाया। सर, जो आपने दोनों प्लानिंग की बात की, इससे प्लानिंग को धरातल पर उतारना कितनी बड़ी चुनौती थी, पुलिस की टीम का कितना सहयोग मिला, आगे जिस तरह से फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया, क्या कुछ सरकार से जो मदद मिली, क्या कुछ कहेंगे? शासन से स्पष्ट निर्देश थे कि परंपरागत चीज़ें हमेशा रहनी चाहिए और नई परंपरा शुरू नहीं होनी चाहिए। उसी के क्रम में जो 64 जुलूस या शोभा यात्राएं थी, 16 मेले थे, 1212 होलिका दहन स्थल थे हमारे, और उसके अतिरिक्त आज जुमे की नमाज भी थी। इसके लगभग 15-20 दिन से हमारी तैयारी चल रही थी, जिसमें माइक्रो और मैक्रो लेवल पे प्लानिंग की गई, संवाद किया गया। माइक्रो लेवल पे हम ग्राम और मोहल्ले तक गए, एक एक व्यक्ति तक पहुँचे,